नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीवापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे, जहां चर्चा करेंगे आउटपुट डिवाइसेस पर। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा को। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आउटपुट क्या है। क्या है तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे को ही क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस के बाद प्राप्त रिजल्ट को ही क्या कहेंगे, आउटपुट कहते हैं। तो लिखते हैं प्रोसेस के बाद, प्रोसेस के बाद प्राप्त, प्रोसेस के बाद प्राप्त रिजल्ट को, किसको, रिजल्ट को ही आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो आउटपुट एक प्रकार से क्या है, रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है। समझ पाए, आउटपुट एक प्रकार से क्या होता है, रिजल्ट होता है। और आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेस्ड डेटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोसेस्ड डेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया, आउटपुट क्या है, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। इसे रिजल्ट भी कहते हैं, इसे प्रोसेस्ड डेटा भी कहा जाता है। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, आउटपुट के टाइप्स पर चर्चा करेंगे। किस पर, आउटपुट के टाइप्स पर चर्चा करेंगे। टाइप्स पर चर्चा करेंगे, जिनको अलग अलग आधार पर हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला आधार क्या होगा, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन कॉपी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन कॉपी के आधार पर आउटपुट के टाइप्स पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किस पर, आउटपुट के टाइप्स पर चर्चा करेंगे। और बेस्ड ऑन कॉपी को भी हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में। एक क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। कैसा कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जानेंगे। और एक क्या पर चर्चा करेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट पर। किस पर, हार्ड कॉपी आउटपुट पर चर्चा करेंगे। तो बेस्ड ऑन कॉपी को कितने भागों में बांटे, दो भागों में। एक क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जानेंगे, और एक किस पर जानेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बेस्ड ऑन कॉपी के आधार पर आउटपुट के प्रकार को जानते हैं। तो भाई इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किन डिवाइसों से प्राप्त होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें मॉनिटर से प्राप्त होता है। किससे होता है, मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त होता है। पहला किसके माध्यम से प्राप्त होता है, मॉनिटर। मॉनिटर के बाद हमें किसके माध्यम से प्राप्त होता है, स्पीकर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से। और स्पीकर के बाद हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोजेक्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, ऐसे रिजल्ट जिसे हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या क्या देखते हैं, किन डिवाइसों से प्राप्त होगा। तो हार्ड कॉपी आउटपुट हमें प्रिंटर से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होता है, प्रिंटर से प्राप्त होता है। और प्रिंटर के बाद किससे प्राप्त होता है, फ्लोटर से प्राप्त होता है। किससे होता है, फ्लोटर से प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा पहला आधार में वर्गीकरण किए, जिसमें क्या जाने, बेस्ड ऑन कॉपी के आधार पर आउटपुट जाने। बेस्ड ऑन कॉपी के आधार पर हमने आउटपुट को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक हो गया सॉफ्ट कॉपी, एक क्या हो गया, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट के कॉपी आउटपुट किन किन से प्राप्त होता है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर से प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होता है, प्रिंटर और फ्लोटर से होता है। किससे होता है, प्रिंटर और फ्लोटर से प्राप्त होता है। अब अगले आधार पर हम और वर्गीकरण करते हैं, किसका, आउटपुट के टाइप्स पर चर्चा करते हैं। तो हम इसको किस आधार पर चर्चा करेंगे, नॉर्मली टाइप से। क्या है, नॉर्मली टाइप्स। क्या देखेंगे, नॉर्मली टाइप्स देखेंगे। किसका, आउटपुट का। किसका देखेंगे, आउटपुट का। नॉर्मली टाइप्स पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये नॉर्मली टाइप्स को हम तीन भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। कितने भागों में, तीन भागों में। तो पहला हमें याद रखना है, पहला क्या है, एक होता है टेक्स्ट आउटपुट होता है। कैसा आउटपुट होता है, टेक्स्ट आउटपुट होता है। एक क्या होता है, आप जानते हैं, दूसरा क्या होता है, वॉइस आउटपुट होता है।
कैसा आउटपुट प्राप्त होता है आपको? वॉइस आउटपुट भी प्राप्त होता है, और एक आउटपुट कैसा प्राप्त होता है? ग्राफिक आउटपुट प्राप्त होता है। कैसा? ग्राफिक्स आउटपुट प्राप्त होता है। तो अब जानने का प्रयास यहाँ पर क्या करना है कि किन डिवाइस के माध्यम से टेक्स्ट का आउटपुट प्राप्त होता है। तो आपको पता है पहला किसके माध्यम से प्राप्त होगा? मॉनिटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? मॉनिटर के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? टेक्स्ट आउटपुट होता है। क्योंकि आप देखते हैं मॉनिटर में क्या दिखता है, आपके स्क्रीन में टेक्स्ट दिखता है, वो क्या है? टेक्स्ट आउटपुट है, मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके बाद टेक्स्ट आउटपुट किसके माध्यम से होता है? प्रिंटर। जब आप प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं तो वो किस रूप में रहता है? टेक्स्ट के रूप में। तो ये क्या होता है? टेक्स्ट आउटपुट किसके माध्यम से प्राप्त होगा? मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त होता है। और किसके माध्यम से प्राप्त होता है? प्रिंटर। और वॉइस आउटपुट, अब जानते हैं वॉइस आउटपुट। तो वॉइस आउटपुट केवल एक ही डिवाइस से प्राप्त होगा, उसका नाम आपको याद रखना है स्पीकर। किससे? स्पीकर से केवल वॉइस आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्पीकर होगा। अब जानते हैं ग्राफिक्स आउटपुट किससे प्राप्त होगा। तो ग्राफिक आउटपुट किन किन डिवाइसेस से प्राप्त होता है? एक होगा मॉनिटर। किससे? मॉनिटर। तो आपके मॉनिटर की स्क्रीन में बहुत सारे ग्राफिक्स दिखते हैं, तो ये कैसा आउटपुट देता है? ग्राफिक्स आउटपुट भी देता है मॉनिटर। मॉनिटर के साथ क्या होगा? प्रिंटर। किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से भी आपको क्या प्राप्त होता है? ग्राफिक्स आउटपुट प्राप्त होता है। और आप स्कूल कॉलेज में देखे होंगे आपके टीचर क्या होते हैं? प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कुछ ग्राफिक्स दिखलाते हैं। तो प्रोजेक्टर भी क्या देता है? ग्राफिक्स आउटपुट प्रदान करता है। क्या करता है? प्रोजेक्टर के द्वारा भी क्या प्राप्त होता है हमें? ग्राफिक्स आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये सब हो गए हैं हमारे पास टाइप्स पर, हमने क्या कर लिया? आउटपुट के टाइप्स पर चर्चा कर लिया। अब जानने का प्रयास करेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है। तो अगला हेडिंग आप डालिएगा अपने कॉपी में, आउटपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, डिवाइसेस क्या है करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं? आउटपुट डिवाइसेस क्या है करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा आपके मोबाइल में एक चित्र शो हो रहा होगा, ये क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर से क्या होते हैं बताइएगा? हार्डवेयर जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस जुड़े होते हैं। पहले समझिएगा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस जुड़े होते हैं। अब भाई डिवाइस है, तो भाई हार्डवेयर डिवाइस द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? आउटपुट प्रदान किया करता है, प्राप्त होता है। क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस द्वारा क्या होता है? आउटपुट प्रदान होता है। अब इन्हीं आउटपुट देने वाले डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइसेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्लियर रहेगा आपको? क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है? कंप्यूटर के वे सभी हार्डवेयर डिवाइस जिनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो वे सब डिवाइसेस को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो वे सब क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आप समझ पाए? फिर से देखिएगा, कंप्यूटर से जुड़े वे सभी हार्डवेयर जिनके द्वारा क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है, तो वे सब क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो लिखते हैं इसको, कंप्यूटर से, किससे? कंप्यूटर से जुड़ी वे सभी हार्डवेयर हार्डवेयर वेयर डिवाइस जुड़ी हार्डवेयर डिवाइस जिनके द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, वे सब आउटपुट आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, डिवाइस कहलाती है। तो क्लियर होगा आउटपुट डिवाइसेस क्या है करके समझ लिए। अब आउटपुट डिवाइसेस है तो हम चर्चा कर लेते हैं प्रमुख। किस पर चर्चा कर लेते हैं? प्रमुख आउटपुट डिवाइस पर। क्या है? प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस पर चर्चा करते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो हम जान लेते हैं कि प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस का नाम क्या है। सबसे पहले क्या होगा इसके अंतर्गत? मॉनिटर होगा। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रिंटर। किसको याद रखना है? प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार से क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आपको याद रखना है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत प्लॉटर को याद रखना है। किसको याद रखना है? प्लॉटर को। प्लॉटर के बाद आपको याद रखना है स्पीकर को। किसको? स्पीकर को याद रखना है। स्पीकर एक प्रकार से क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद पांचवा आपको याद रखना है प्रोजेक्टर को। किसको? प्रोजेक्टर को। तो प्रोजेक्टर भी क्या है? एक
आउटपुट डिवाइस है। तो बोलिएगा पहला क्या है, आउटपुट डिवाइस का नाम याद करना है तो पहला क्या होगा, मॉनिटर, मॉनिटर के बाद प्रिंटर, प्रिंटर के बाद प्लॉटर, प्लॉटर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। तो आज शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले किस पर पढ़ेंगे, पहला आउटपुट डिवाइस के रूप में हम किस पर चर्चा करेंगे, मॉनिटर पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, मॉनिटर पर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। अब आगे चर्चा किस पर करते हैं, मॉनिटर पर। किस पर चर्चा करते हैं, मॉनिटर पर। तो देखते हैं चित्र में किस प्रकार दिखता है मॉनिटर। तो देखिएगा चित्र किस प्रकार दिख रहा है करके आप देखिएगा, ये चित्र है। तो ये चित्र किसका है बताइएगा, आपके स्क्रीन में जो चित्र शो हो रहा है वो किसका है, मॉनिटर का चित्र है। किसका चित्र है, मॉनिटर का चित्र है। दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये किसका चित्र है, मॉनिटर का चित्र है। तो मॉनिटर के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। तो पहला हम याद रखते हैं मॉनिटर का अन्य नाम। क्या नाम याद रखना है आपको, अन्य नाम। तो इस मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है, वीडीओ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं। तो वीडियो का मतलब क्या होगा, विजुअल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे क्या अन्य नाम क्या होता है इसका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, वीडियो अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अब उसके बाद आपको मॉनिटर के संबंध में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, हार्डवेयर क्या है, डिवाइस है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये हार्डवेयर डिवाइस है करके, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है ये आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस भी है। याद हो गया आपको कैसा डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। अब भाई ये आउटपुट डिवाइस है तो ये क्या प्रदान करेगा करके याद रखिएगा, आउटपुट प्रदान करेगा। ये मॉनिटर क्या प्रदान करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। तो भाई किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करेगा करके याद रखना है। तो ये हमेशा क्या प्रदान करता है, किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है, सॉफ्ट कॉपी। कैसा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करेगा। मॉनिटर के द्वारा हमेशा क्या आउटपुट प्राप्त होगा आपको, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होगा। अब ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दो रूप में प्राप्त होगा। एक क्या हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्राफिक्स आउटपुट देगा। और एक क्या देता है, टेक्स्ट आउटपुट देता है। तो मॉनिटर हमेशा आपको याद रखना है, सॉफ्ट कॉपी क्या प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है, जो ग्राफिक्स के रूप में भी हो सकता है और टेक्स्ट के रूप में हो जा सकता है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं कि प्रश्न बने तो आपसे आपको बाद में आसानी से समझ में आए। मॉनिटर क्या लिख रहा हूं, मॉनिटर के द्वारा टेक्स्ट, किसकी बात कर रहा हूं, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। किसकी बात कर रहा हूं, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट, आउटपुट को कहां, स्क्रीन में, स्क्रीन में पर डिस्प्ले किया जाता है। क्या किया जाता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, ठीक। तो ये क्लियर रहेगा आपको। तो ये हो गया हमारे मॉनिटर के संबंध में कुछ सामान्य चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं मॉनिटर के प्रकारों पर। किस पर चर्चा करते हैं, मॉनिटर के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। तो अगला आप हेडिंग डालिएगा अपने नोट्स में, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। किस पर चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉनिटर पर। किस पर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको दो आधार में बांटकर चर्चा करेंगे। पहला क्या होगा, बेस्ड ऑन कलर, और एक चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आप डालिएगा हेडिंग बेस्ड ऑन कलर। किसके आधार पर, कलर के आधार पर मॉनिटर का क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। और बेस्ड ऑन कलर में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर पर। किस पर, मोनोक्रोम मॉनिटर पर चर्चा करेंगे। किस पर, मोनोक्रोम मॉनिटर पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जानते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है। तो आपके स्क्रीन में मैं एक चित्र लाता हूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिएगा ये चित्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है। तो ये चित्र किसका है बताइएगा, मोनोक्रोम मॉनिटर का है। किसका है, मोनोक्रोम मॉनिटर का है। अब ये मोनोक्रोम मॉनिटर का आप डिस्प्ले को देखिएगा, क्या देखिएगा, डिस्प्ले को दिख रहा है। तो ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये चित्र को मत दिखेगा, गले लगा रहा है करके, लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो करके आपको गाना नहीं गाना है। आप ये डिस्प्ले को अच्छे से देखिएगा। तो डिस्प्ले में दो रंग का डिस्प्ले प्रदर्शित कर रहा है। ये मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर कितने रंग का डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, दो रंग का। एक देखिएगा काला काला दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, गोरा दिख रहा है। तो यहाँ दो रंग का हो, क्या प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले याद रखना है ये मोनोक्रोम मॉनिटर दो रंग का, क्या, दो रंग का
डिस्प्ले किसकी बात कर रहा हूं, दो रंग दो रंग का डिस्प्ले डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया, दो रंग का डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तो पहला रंग देख लेते हैं, ब्लैक होगा, एक क्या होगा, ब्लैक होगा, और एक क्या होगा, व्हाइट होगा। तो समझ पाए मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर ऐसा मॉनिटर जो दो रंग का डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, जिसमें रंग क्या हो जाएगा, ब्लैक और व्हाइट हो जाएगा। तो अब आगे चर्चा करते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं अगला प्रकार। तो अगला प्रकार क्या होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर पर चर्चा करेंगे। किस पर, ग्रे स्केल मॉनिटर पर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये मोनोक्रोम मॉनिटर का एक रूप होता है। पहला पॉइंट आप क्या याद रखिएगा इसमें, ये मोनोक्रोम मॉनिटर का, किसका, मोनोक्रोम मॉनिटर का एक रूप होता है। क्या होता है, एक रूप होता है, उसी का एक प्रकार होता है, जानिएगा। तो मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने कलर थे, दो कलर थे, ब्लैक और क्या थे, व्हाइट थे। तो ये ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होता है, ये काले और सफेद रंग के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या याद रखना है, ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या याद रखिएगा, ये काले एवं सफेद, किसकी बात कर रहा हूं, सफेद रंगों के मिश्रण से, किससे, मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित करता है, शेड प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया, कई शेड प्रदर्शित करता है। तो ये है ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या था ये, ग्रे स्केल मॉनिटर था आपका। अब हम चर्चा किस पर करते हैं, अगला मॉनिटर पर चर्चा करते हैं। तो अगला मॉनिटर क्या होगा हमारा, कलर मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर होगा, कलर मॉनिटर होगा। तो जानते हैं कलर मॉनिटर क्या है। तो आपको थोड़ा सा चित्र दिखलाता हूं कलर मॉनिटर का। तो ये देखिएगा, आपके स्क्रीन में चित्र शो हो रहा है, वो किसका है, कलर मॉनिटर का है। किसका चित्र है, कलर मॉनिटर का। अब ये कलर मॉनिटर में आप देख रहे होंगे, किसको देख रहे होंगे, कबीर सिंह मूवी का सीन देख रहे होंगे, जहां पर आपके दिमाग में और चीज नहीं आना चाहिए ना, प्रीति नहीं आनी चाहिए, चित्र को बस देखिए। यहाँ पर अलग अलग करके कलर के क्या दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, कलर प्रिंटर कहा जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित किए जा सकते हैं, किसमें, मॉनिटर पर। ठीक, तो आप समझते हैं कलर मॉनिटर में। तो अब ये कलर मॉनिटर में क्या होता है, प्राथमिक कलर पर चर्चा करते हैं। इस कलर मॉनिटर की किस पर चर्चा करते हैं, प्राथमिक कलर। प्राथमिक कलर क्या होता है, ठीक है, मॉनिटर के लिए प्राथमिक कलर पर चर्चा करते हैं, कलर मॉनिटर के। तो प्राथमिक कलर क्या होता है, पहला होता है आर होता है, जी होता है, बी होता है। क्या होता है, आर जी बी। अर्थात रेड क्या होगा, एक होगा रेड, दूसरा क्या होगा, ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में काबर नहीं लिखा, तो लिख देता हूं। रेड का मतलब क्या होगा, लाल होगा। लाल के बाद क्या होता है, हरा। हरा के बाद क्या होता है, नीला। ये क्या कहलाते हैं, आधारभूत कलर कहलाते हैं, अर्थात प्राथमिक कलर कहते हैं। अब ये प्राथमिक कलर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के प्राथमिक कलर क्या हो जाएंगे, मॉनिटर के प्राथमिक कलर क्या हो जाएंगे, रेड, ग्रीन और क्या होगा, ब्लू होगा। अब ये है सर, तो हम तो अब बड़कन कलर देखते हैं करके आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई यहाँ तो बहुत सारा कलर दिख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक कलर कितने होते हैं, तीन होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। तो इन्हीं कलर के मिश्रण से अन्य कलर प्रदर्शित होता है, इसको याद रखिएगा। ये तीन कलर के मिश्रण से क्या होता है, अन्य कलर प्रदर्शित होता है। लिख देता हूं फिर मैं, इसके मिश्रण से, क्या लिख देता हूं, इसके मिश्रण से, बाद में आपको कंफ्यूजन मत हो। इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित होते हैं। क्या होते हैं, अन्य रंग प्रदर्शित होते हैं। क्लियर हो जाएगा, अन्य रंग क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो किनके मिश्रण से, लाल, हरा, नीला के मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित होते हैं। अब भाई अन्य रंग प्रदर्शित होते हैं, तो यहाँ पर कितने कलर है बताइएगा, तीन है, आरजीबी। तो कलर मॉनिटर को क्या कहा जाता है, आरजीबी मॉनिटर भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं करके याद रखिएगा, इसे आर जी बी मॉनिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, आरजीबी मॉनिटर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसे आरजीबी मॉनिटर भी कहते हैं। अब उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, यह कौन सा, कलर मॉनिटर, अर्थात यह 16, 32 या 256 रंगों का, 16, 32, 256 रंगों का डिस्प्ले प्रदर्शन करता है, डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित
प्रदर्शित करता है। क्या करता है? डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। क्लियर होगा? कितने रंगों का? 16, 32, 256 रंगों का डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन कलर के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। अब चर्चा करते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसके? बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो इसे दो भागों में बांटकर देखेंगे। एक हो गया सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो पहला इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? सीआरटी पर चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। और इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे टीएफटी पर चर्चा करेंगे, अर्थात थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एलसीडी पर चर्चा करेंगे। एलसीडी के बाद क्या करेंगे? एलईडी पर चर्चा करेंगे। और एलईडी के साथ क्या करेंगे? एमोलेड पर भी चर्चा करेंगे। किस पर? एमोलेड पर। ठीक है, तो एमोलेड पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम किस पर करते हैं? सीआरटी पर। किस पर चर्चा करते हैं? सीआरटी। और सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है करके आपको पता है? कैथोड, क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो थोड़ा सा अब इसको समझते हैं। मैं एक चित्र बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम के आधार पर इसको क्या करने का प्रयास करेंगे? समझने का पहले क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। मान लीजिएगा ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम में देखिएगा मैं हरा रंग से एक क्या बना रहा हूँ? चित्र बना रहा हूँ। एक आकृति को क्या कर रहा हूँ? ड्रा कर रहा हूँ, जिसे क्या कहा जाता है? पिक्चर ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिक्चर ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्चर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, पिक्चर ट्यूब है। अब इसके आगे में एक लाल रंग में क्या बना दिया? आकृति बना दिया। ये क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रॉनिक गन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉनिक गन है। तो इसमें क्या लगा होता है? पिक्चर ट्यूब होता है, इलेक्ट्रॉनिक गन होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक गनों से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक गन है। इस इलेक्ट्रॉनिक गन से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक बीम प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इलेक्ट्रिक बीम प्राप्त होते हैं। जो ये कलर दिख रहा है ये क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रिक बीम है। क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रॉनिक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्या है? बीम है। इलेक्ट्रॉनिक बीम है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बीम है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक बीमों को क्या किया जाता है? नियंत्रण कर, क्या करके? नियंत्रित नियंत्रित करके। क्या है? नियंत्रित करके। जो ये आगे में क्या होता है? यहाँ पर एक परत लगा होता है। फास्फोरस का क्या होता है? फास्फोरस पदार्थ का क्या होता है? परत होता है। इस पे क्या प्राप्त किया जाता है? डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। तो किसमें? फास्फोरस लिख देता हूं मैं। फास्फोरस पदार्थ की परत पर, फास्फोरस पदार्थ की परत पर क्या प्राप्त किया जाता है? डिस्प्ले प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्ले प्राप्त होता है। क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं। तो आप समझ पाए। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होता है? यहाँ पर पिक्चर ट्यूब होता है। पिक्चर ट्यूब से के सामने में इलेक्ट्रॉनिक गन होता है। इलेक्ट्रॉनिक गन से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलता है, जिसे नियंत्रण करके फास्फोरस पदार्थ की परत पर क्या प्राप्त किया जाता है? डिस्प्ले प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसका चित्र दिखला देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा इसी प्रकार है। देखिएगा ये फास्फोरस स्क्रीन होता है। यहीं पर क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉनिक बीमों के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? डिस्प्ले। ठीक है, क्लियर है? आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। अब देखिएगा इस पर क्या होता था, इस पर आधारित देखते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी पर बने हुए डेस्कटॉप का चित्र क्या होता था? ऐसा आप देखते थे पुराने जमाने में। डेस्कटॉप इस प्रकार दिखता था। क्या करता था? आपको इस प्रकार के डेस्कटॉप दिखते थे। तो इस पर कुछ बातों पर क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? चर्चा। ठीक, इन पर क्या कर लेते हैं? थोड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम नोट कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या दिख रहा है भाई? इसका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। आकार में क्या होंगे? बड़ा होते हैं। बड़ा होता है। क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। और क्या होता है? वजन भी क्या होता है इसका? अधिक होता है। वजन क्या होता है? अधिक होता है करके याद रखना। इसका वजन क्या होता है? अधिक होता है। अब इसकी क्वालिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? क्वालिटी। क्वालिटी टीएफटी मॉनिटर से। किससे? टीएफटी मॉनिटर से। किससे? टीएफटी मॉनिटर से क्या होती है? की तुलना में क्या होती है? कम होती है। टीएफटी मॉनिटर की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता था? पहले के डेस्कटॉप में होता था। किसमें होता था? डेस्कटॉप में होता था। डेस्कटॉप में होता था। ठीक है, और किसमें होता था? टीवी में होता था। किसमें होता था? टीवी में। तो ये हो गया हमारा सीआरटी पर। हम क्या कर लिए? पूरा चर्चा कर लिए। अब चर्चा करते हैं टीएफटी मॉनिटर पर। किस पर? टीएफटी मॉनिटर पर चर्चा करते हैं। तो आप अगला हेडिंग क्या डालिएगा? टीएफटी
मॉनिटर डालिएगा, अपने कॉपी में क्या डालिएगा, टीएफटी मॉनिटर। तो अब टीएफटी मॉनिटर क्या होगा, देखिएगा चित्र दिखला देता हूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसका। तो ये इस प्रकार के मॉनिटर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, टीएफटी मॉनिटर। वर्तमान में जो आ रहे हैं वो सब क्या है, टीएफटी प्रकार के मॉनिटर है। तो ये सीआरटी की तुलना में आप समझिएगा, आप तुलना करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, तुलना करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सीआरटी की तुलना में, किसके, सीआरटी की तुलना में, तुलना में क्या दिख रहा है आपको, पतला और क्या होता है, ये हल्का होता है, पतला तथा क्या होता है, हल्का होता है। पहला पॉइंट आप समझ पाए, पतला और क्या होता है, हल्का होता है। क्लियर रहेगा, ये पतला और क्या होता है, हल्का होता है। अब इसकी क्वालिटी, किस पर बात करता हूं, क्वालिटी, क्वालिटी लिटी एंड क्लियरिटी पर चर्चा करता हूं। इसकी क्वालिटी और क्लियरिटी सीआरटी की तुलना अधिक होती है, क्या होती है, सीआरटी की तुलना में अधिक होती है, तुलना में अच्छी होती है, क्या होती है, अच्छी होती है या अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सीआरटी की तुलना में क्या होता है, पतला और हल्का होता है। इसकी क्वालिटी और क्लियरिटी सीआरटी की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। अब चर्चा करते हैं टीएफटी मॉनिटर के प्रकार पर। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा टीएफटी, टीएफटी मॉनिटर, मॉनिटर निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के है। ठीक है, टीएफटी मॉनिटर क्या है, निम्न प्रकार के हैं। लिखिएगा, पहला आपको याद रखना है एलसीडी, क्या याद रखना है, एलसीडी। तो एलसीडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। इसे क्या कहा जाता है, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। उसके बाद हमको याद क्या रखना है, इसके अंतर्गत प्रकार में क्या आएगा, एलईडी आएगा। क्या आएगा, एलईडी। तो अब एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग, इमिटिंग डायोड, डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। फिर हम क्या पर चर्चा करते हैं, एमोलेड पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर, एमोलेड। तो एमोलेड का आपको नया दिख रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा एमोलेड का। ठीक है, एमोलेड को क्या कहा जाता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक्टिव, ए फॉर एक्टिव। ठीक है, और एम फॉर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, एम फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, ओ फॉर क्या होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसके बाद आप लिख दीजिएगा लाइट इमिटिंग, इमिटिंग, इमिटिंग डायोड, डायोड। ठीक है, क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो चर्चा करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इन प्रकारों पर। ठीक है, तो सबसे पहले किस पर चर्चा करते हैं, एलसीडी पर। किस पर चर्चा करते हैं, एलसीडी पर चर्चा करते हैं। अब इसका फुल फॉर्म नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं चित्र के माध्यम से क्या कर रहा हूं, समझाने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। तो ये देखिएगा, ये क्या है, एक डायग्राम है, लेयर डायग्राम है। तो ये क्या दिख रहा है, एलसीडी, इस प्रकार के लेयर का क्या है, एलसीडी के लेयर का डायग्राम है। तो एलसीडी मॉनिटर में क्या होता है, एलसीडी मॉनिटर में क्या होता है, बीच में समझिएगा, क्या है, एलसीडी मॉनिटर में एक विशेष प्रकार का क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा होता है। तो देखिएगा, ये लिक्विड क्रिस्टल लिख रहा है। तो इस एलसीडी मॉनिटर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जहां हम क्या करते हैं, वोल्टेज को, जिसको वोल्टेज द्वारा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एलसीडी मॉनिटर में एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है, जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, एलसीडी में, किसमें, एलसीडी मॉनिटर में, मॉनिटर में एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का, प्रकार का लिक्विड क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड भरा होता है, एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जिसे वोल्टेज, जिसे वोल्टेज, वोल्टेज के द्वारा, जिसे वोल्टेज के द्वारा प्रभावित, प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एलसीडी, एलसीडी की क्वालिटी। किस पर बात कर रहा हूं, एलसीडी की क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्लियरिटी, क्लियरिटी किससे,
एलईडी से क्या होती है, कम होती है। एलईडी से क्या होती है, एलईडी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। एलईडी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तभी तो एलसीडी के बाद क्यों एलईडी आता, तो एलसीडी की क्वालिटी और क्लियरिटी एलईडी से क्या होती है, एलईडी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया पूरा, हमने एलसीडी पर क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। अब देखते हैं एलईडी पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, एलईडी पर। तो आप अगला डालिएगा एलईडी। क्या डालिएगा, एलईडी। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये टीएफटी पर आधारित होता है। कौन सा, टीएफटी पर क्या है, आधारित है, आधारित होता है। आधारित क्या है, प्रकार है। टीएफटी पर आधारित प्रकार है, प्रकार है। ठीक है, टीएफटी पर आधारित क्या है, प्रकार है। अब इसमें यहां पर आपको याद रखना है कि एलईडी में क्या, एलईडी में ऑर्गेनिक, क्या, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग डायोड, क्या, डायोड, डायोड लगे होते हैं, लगे होते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो एलईडी में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं। क्या होते हैं, लगे होते हैं, जिसे विद्युत द्वारा प्रभावित कर क्या किया जाता है, डिस्प्ले प्राप्त कर जाता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखता है, जिन्हें, जिन्हें विद्युत के द्वारा प्रभावित कर, विद्युत द्वारा प्रभावित कर, प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप सब को याद क्या रखना है, एलईडी में क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड लगा रहता है, जिसे क्या होता है, विद्युत के द्वारा प्रभावित कर क्या किया जाता है, डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखना है, यह एलसीडी मॉनिटर से क्या होती है, पतली होती है और पतली होती है। ठीक है, इसको याद क्या रखना है, ये एलसीडी मॉनिटर से, किससे, एलसीडी मॉनिटर से भी पतली होती है, से भी पतली होती है, पतला होता है करके याद रखना है। ये एलसीडी मॉनिटर से भी क्या होता है, पतला होता है। और एलईडी की क्वालिटी और क्लियरिटी एलसीडी के तुलना क्या होती है, अधिक होती है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एमओ, अब चर्चा करते हैं एमोलेट पर। किस पर चर्चा करते हैं, एमोलेट पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यह मॉनिटर क्या होता है, एक प्रकार से एलईडी होता है। एमोलेट क्या होता है, एक प्रकार से एलईडी होता है, परंतु एलईडी का कैसा रूप माना जाता है, संशोधित रूप माना जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से टच स्क्रीन डिस्प्ले में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले में किया जाता है। तो हमको क्या याद रखना है, यह मॉनिटर, मॉनिटर एक प्रकार से, एक प्रकार से एलईडी ही होता है। क्या होता है, एलईडी ही होता है, होता है। क्लियर हुआ, यह एक प्रकार से एलईडी होता है। परंतु क्या बोल रहा हूं मैं, परंतु यह एलईडी का, किसका, एलईडी का संशोधित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, संशोधित रूप माना जाता है, रूप माना जाता है। क्लियर हुआ, संशोधित रूप माना जाता है, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, प्रयोग मुख्यतः, मुख्यतः, जिसका प्रयोग मुख्यतः टच स्क्रीन, किसमें, टच स्क्रीन, स्क्रीन डिस्प्ले में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले में किया जाता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले में किया जाता है। तो ये खत्म होता है हमारा मॉनिटर के प्रकार, खत्म हुए। अब चर्चा करेंगे मॉनिटर की गुणवत्ता पर। किस पर चर्चा करेंगे, मॉनिटर की गुणवत्ता पर चर्चा करते हैं। किस पर, मॉनिटर की गुणवत्ता पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। किस पर, गुणवत्ता पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है, तो मॉनिटर की क्वालिटी को, किसको, मॉनिटर की क्वालिटी तथा क्लियरिटी को ही क्या माना जाता है, गुणवत्ता माना जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता कहा जाता है, मॉनिटर की क्लियरिटी और किसको, आपकी क्वालिटी को ही क्या कहा जाता है, मॉनिटर की गुणवत्ता कहा जाता है। अब ये क्वालिटी और क्लियरिटी किस पर निर्भर करता है, तो क्वालिटी और क्लियरिटी पिक्सल पर निर्भर करेगा। पहले किस पर निर्भर करता है, पिक्सल पर निर्भर करता है। डॉट पिच पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, डॉट पिच पर निर्भर करता है। ठीक है, डॉट पिच के साथ किस पर निर्भर करता है, रिफ्रेश रेट पर निर्भर करता है। किस पर, रिफ्रेश रेट पर निर्भर करता है। रिफ्रेश रेट के साथ किस पर निर्भर करता है, रिस्पांस टाइम पर निर्भर करता है। किस पर, रिस्पांस टाइम पर निर्भर करता है। और रिस्पांस टाइम के साथ निर्भर करता है रिजोल्यूशन पर। किस पर, रिजोल्यूशन
रिजोल्यूशन पर, किस पर, रिजोल्यूशन पर निर्भर करता है। तो इन सब चीज़ों पर क्या निर्भर करता है, मॉनिटर की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो चर्चा करते हैं सब पर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको जानते हैं, फिक्सल को जानते हैं। किसको जानते हैं, फिक्सल को पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, फिक्सल पर। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे, फिक्सल पर चर्चा करेंगे। तो समझिएगा, मॉनिटर ही, ये क्या है बोला हूं मैं, मॉनिटर का चित्र बनाया हूं। तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली, क्या बोल रहा हूं, मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदु से बनता है, जिसे डॉट्स या फिक्सल कहते हैं। अर्थात मॉनिटर पर जो भी सूचना आएगा, क्या आएगा, सूचना या क्या बोल रहा हूं, ग्राफ होगा, ये किससे बनेगा, छोटे छोटे चमकीले बिंदु से बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, डॉट्स या फिक्सल कहते हैं। समझ पाए डॉट्स और फिक्सल क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं मॉनिटर, किस पर लिखता हूं, मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। क्या होती है, छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या फिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट या फिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट या फिक्सल कहते हैं। तो डॉट और फिक्सल क्या है करके आप समझ पाए। तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदु से बने होते हैं, जिसे डॉट्स या फिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट्स या फिक्सल कहते हैं। अब चर्चा करते हैं डॉट पिच पर, चर्चा करते हैं किस पर, डॉट पिच पर। तो अगला आप हेडिंग डालिएगा डॉट पिच। क्या डालिएगा, डॉट पिच। तो अब जानते हैं डॉट पिच क्या है। तो भैया मॉनिटर है, मॉनिटर में क्या हो गए, फिक्सल होगा, क्या होगा, फिक्सल और क्या होगा, डॉट होता है। क्या होता है, फिक्सल और डॉट होता है। तो समझिएगा, दो फिक्सल या डॉट के बीच की विकर्णी दूरी को, दो फिक्सल या डॉट के बीच की विकर्णी दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहते हैं। तो क्लियर हुआ, आपको समझ पाए। तो डॉट पिच क्या है, दो फिक्सल या डॉट, किसकी बात कर रहा हूं, डॉट के बीच की विकर्णी दूरी। कैसा दूरी, विकर्णी दूरी को याद रखिएगा, दूरी नहीं, कैसी दूरी, विकर्णी दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक, कहते हैं। अब भाई समझिएगा, डॉट पिच जितना कम होगा, क्वालिटी और क्लियरिटी उतनी अधिक होती है। इसको भी याद रखना है, डॉट पिच जितनी कम होगी क्वालिटी एंड क्लियरिटी उतनी अधिक होती है। उतनी क्या होती है, अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो डॉट पिच क्या है, समझ पाए, दो फिक्सलों के बीच की विकर्णी दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। अब समझते हैं, रिफ्रेश टाइम पर चर्चा करते हैं, किस पे, रिफ्रेश रेट पर चर्चा कर लेते हैं। पहले किस पर चर्चा करते हैं, रिफ्रेश रेट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश रेट पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब जानते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर 1 सेकंड में कितने बार सूचना रिफ्रेश करता है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। अर्थात मॉनिटर स्क्रीन 1 सेकंड में कितने बार क्या कर रहा है, सूचना को रिफ्रेश करता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट कहा जाता है। रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा, मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है, उतनी अधिक होती है। और यहां से प्रश्न बनता है, रिफ्रेश रेट को किससे मापा जाता है, रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो अब मैं लिख देता हूं इसको, क्या है, मॉनिटर पर, मॉनिटर स्क्रीन, किस पर, मॉनिटर स्क्रीन 1 सेकंड में, किस में बात कर रहा हूं, 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को, किसको, सूचना को रिफ्रेश करती है, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्लियर हो गया, रिफ्रेश रेट कहते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने पर मॉनिटर की क्वालिटी, क्या बोल रहा हूं, मॉनिटर की
गुणवत्ता बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है। क्वालिटी और क्वालिटी क्या होती है, बढ़ती है, अर्थात गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे, हर्ट्ज, अर्थात HZ में मापा जाता है। इसी को हर्ट्ज कहते हैं, HZ को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये हो गया रिफ्रेश रेट। अब चर्चा करते हैं रिस्पॉन्स टाइम पर। किस पर चर्चा कर लेते हैं, रिस्पॉन्स टाइम को जान लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम पर चर्चा करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं रिस्पॉन्स टाइम क्या है करके। तो भाई किसी मॉनिटर के डिस्प्ले पर पिक्सल के द्वारा रंग या कलर बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो समझते हैं ये क्या है, मॉनिटर है और मॉनिटर में क्या होता है, पिक्सल होता है और पिक्सल को रंग बदलने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो आप समझ पाए, तो लिख देता हूं मैं, किसी मॉनिटर में, क्या बोल रहा हूं, किसी मॉनिटर डिस्प्ले में मॉनिटर डिस्प्ले पर उसके पिक्सल के द्वारा रंग या कलर, किसमें बात कर रहा हूं, रंग या कलर बदलने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। क्लियर रहेगा, क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और मैं लिख देता हूं, रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा क्वालिटी उतनी अधिक होती है। क्या होती है, उतनी अच्छी होती है, उतनी ही अच्छी होती है। तो क्लियर है आपको, रिस्पॉन्स टाइम समझ पाए। अब समझते हैं रिजोल्यूशन पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर, रिजोल्यूशन पर चर्चा कर लेते हैं। रिजोल्यूशन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है। पहले इसको मैं लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। तो किसी मॉनिटर पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, किसी मॉनिटर या डिस्प्ले, क्या लिख रहा हूं, किसी मॉनिटर या डिस्प्ले का रिजोल्यूशन उसके हॉरिजेंटल, किस पर बात कर रहा हूं, हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल को क्षैतिज कहते हैं, तथा वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत। ठीक है, वर्टिकल पिक्सल के, किसकी बात कर रहा हूं, पिक्सल के गुणनफल को, किसको, गुणनफल को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आप समझ पाए कि किसी मॉनिटर डिस्प्ले का रिजोल्यूशन उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। अब समझाता हूं मैं आपको। ये मान लीजिएगा, ये क्या है, आपका मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर है। और मॉनिटर में क्या होता है, ऐसा ये होता है, इस प्रकार होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल क्या कहेंगे, इसे वर्टिकल क्या कहेंगे, बताइएगा। जो ये लंबवत टाइप से दिख रहा है, ये वर्टिकल क्या है, पिक्सल है। और वैसे ही इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है, पिक्सल होता है, इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पिक्सल, किसकी बात कर रहा हूं, पिक्सल के गुणनफल को, क्या, गुणनफल को ही क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या होगा, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ये खत्म होता है पूरे तरीके से। हमने किस पर चर्चा कर लिया, मॉनिटर पर चर्चा कर लिया, जहां हमने एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को चर्चा किया है, बारीक से बारीक पॉइंटों को भी क्या किया है, चर्चा किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है मेरे लिए, आप शुरू से जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो धन्यवाद। भारत माता की जय।